हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने साइंस का क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हम चैप्टर 1 अपना कवर कर रहे थे। स्टार्टिंग के 6 लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज अपना ये 7th लेक्चर है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एटम का एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो इससे आगे मैंने कल बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है दो तरीके की होती हैं। नंबर 1 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, नंबर 2 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है। तो आज हमें इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है एंड व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो अगर हम इन दोनों को डिस्कस करें तो देखेंगे कि जैसे कि नाम से ही पता लगा है प्रेसिपिटेशन, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा, प्रेसिपिटेट। ठीक है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब हम कुछ चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ चीज़ें नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती हैं यहाँ, और ये ऊपर लिक्विड लिक्विड रह जाता है। तो हम इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना। प्रेसिपिटेशन किस तरीके से फॉर्म होता है देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर में चॉक को डिजोल्व किया। जब तक आप उस चॉक और वाटर के सॉल्यूशन को स्टाइरर कर रहे थे, यानी कि घुमा रहे थे, हिला रहे थे, उसको मिलाने की कोशिश, मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक तो चॉक के पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं होंगे। जैसे ही आप उसको मिक्स करना बंद कर दोगे, उसको स्टायरिंग करना बंद कर दोगे, तो क्या होगा, चॉक के पार्टिकल्स नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे चॉक के पार्टिकल्स। उसी को क्या बोला जाता है, नीचे प्रेसिपिटेशन, क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना। ठीक है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन दिया, देखते हैं क्या है। व्हेन अ इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जब कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड होता है इन ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के बीच में, द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस जब फॉर्म होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे आपने अगर वाटर को बॉईल किया होगा, जो आपके नल में वाटर आता है, जो आपके टेप वगैरह में वाटर आता है, और अगर उसको आप अच्छे से बॉईल करो तो आप उसमें भी देखोगे कि आपका जो कंटेनर था ना, उसमें नीचे की तरफ वाइट वाइट कुछ सेटल डाउन हो गया है। वाइट वाइट कंटेनर के बॉटम में कुछ वाइट वाइट सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। वो क्यों फॉर्म होता है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर में से इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, और इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में निकलती है, एज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को पीपीटी भी बोला जाता है। ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड एंड KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें जो AgCl फॉर्म होगा ना, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यानी कि AgCl एक सॉलिड फॉर्म में आपका बनेगा और ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। समझो, जैसे ही आप क्या करोगे, आप AgNO3 और KCl को मिक्स करोगे आपस में। ठीक है। आपने AgNO3 और KCl को मिक्स किया तो आपको पता लगेगा कि जैसे ही आपने इन दोनों को मिक्स किया तो नीचे की तरफ कुछ सेटल डाउन होना शुरू हो गया, कुछ इम्प्योरिटीज टाइप की सेटल डाउन होनी शुरू हो गई। ये जो सेटल डाउन होगा इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोला जाता है, नीचे की तरफ जो सेटल डाउन होता है, प्रेसिपिटेट। और वो किसका प्रेसिपिटेट होगा, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, Ag क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3। ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रेसिपिटेशन बारे में कोई आपको प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। इससे अगला सेकेंड टाइप आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वैसे ये केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है। केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में हमें एसिड एंड बेस में पढ़नी है ये रिएक्शन, लेकिन इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे इस वाले चैप्टर में है। तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रो देने की कोशिश की है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमें चैप्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा, जहाँ हम एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, जब
एक एसिड और एक बेस, एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस आपका रिएक्शन कर रहा होगा, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस मिल करके रिएक्शन कर रहे होंगे और क्या फॉर्म कर रहे होंगे, आपका सॉल्ट प्लस वाटर, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है कि नहीं है। अगर इसमें हम और अच्छे से बात करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख करके हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा हाइड्रोक्लोरिक HCl जो है एक एसिड है। अच्छा, अब बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड पर रखो कि कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अभी जैसे हम एसिड एंड बेस चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हमारा ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कौन एसिड कौन बेस। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये HCl है, तो HCl क्या है, आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या है, आपका बेस है, वो क्या है, आपका बेस है। क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl बनाएगा एंड आपका वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, देखो ये सोडियम क्लोराइड क्या कहलाता है, ये सॉल्ट होता है, ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। अच्छा, आपके घर में जो सॉल्ट आता है ना, वो भी NaCl होता है, जो आपके घर में सॉल्ट आता है वो NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड, हम अपने खाने में जो नमक यूज करते हैं वो NaCl होता है, याद रखना। तो ये क्या फॉर्म होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा, और साथ में क्या फॉर्म होगा, आपका H2O फॉर्म होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दे दें, मान लीजिए आपने एसिड सेम रखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ये दिया, उसकी रिएक्शन आपने कराई MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। क्या फॉर्म होगा, एक तो वाटर फॉर्म होगा, दूसरा आपका क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा फॉर्म हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, तो ये हो गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस मिलकर के क्या करते हैं, आपका वाटर एंड सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, वो रिएक्शन कहलाती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, एंड बाकी सब चीज़ें हम आगे अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे आगे जो आने वाला लेक्चर है वो उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा आपसे कि आप आगे आने वाले लेक्चर को मिस ना करें, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो अपना टॉपिक है ना, उसको आप मिस ना करें, क्योंकि जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर आपने साइंस लेनी है आगे 11th एंड 12th में साइंस से आपको स्टडी करनी है, तो आपका लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको इवन एक रिएक्शन भी पढ़नी पड़ेगी ना, तो उसमें भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंक्लूड होगा। तो आप ये याद रखना कि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपको साइंस में आगे स्टडी कंटिन्यू करनी है तो। ठीक है, सो कल का लेक्चर मिस ना करना, क्योंकि कल हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।